अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। और मैंने सोचा कि चलो, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि मैंने थीसिस देखना था एनटीयू का 2025 का विजुअल आर्ट्स का थीसिस लगा हुआ था, और साथ में मैंने अपनी फ्रेंड को मिलना था। मेरा बर्थडे मंथ था, और अच्छा सबसे मज़े की बात कि हम दोनों का बर्थडे सिर्फ 2 दिन के फासले से आता है। 25 को मेरा आता है, 28 को उसका आता है। मैं उसके लिए गिफ्ट लाई थी, और साथ में जो मैंने अभी आपको पीछे शो करवाया ना, वो गिफ्ट था। और साथ में मुझे था कि मैं बस पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं लेट हो गई थी और वो इतनी दूर से आके भी मेरे से पहले आई हुई थी। तो मुझे था कि चलो अब मैं बस जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं। तो मैंने कहा लेकिन व्लॉग बनाना है, आप लोगों को भी दिखाना है कि कितना मज़ा किया हम लोगों ने, इतने दिनों बाद मिले। थीसिस कैसा था इस दफ़ा, के कैसा कैसा काम हुआ, मैंने सारा रिकॉर्ड किया और बहुत अच्छा काम हुआ है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे जूनियर्स को, सारे पास आउट हो गए हो, और स्ट्रगल वाली दुनिया में वेलकम आप लोगों का। आप सबको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी कितनी हसीन है। अब हम वापस आते, हम कहते हैं यार ये जन्नत थी। अभी भी हम जाते हैं ना, हम कहते हैं इतनी अच्छी जगह नहीं मिली, ये जगह कहीं भी नहीं है। कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी काम कर लो। मैं तो साल में, मुझे 1 साल हुआ पास आउट हुआ, मैं कोई 50 दफ़ा चले गई हूँ। अच्छा, वहाँ से मैंने देख लिया था, मेरी दोस्त ना वहाँ खड़ी वेट करी है वो विंडो में। तो मैंने कहा कि आज जो उसने मुझे दूर से ही देख लिया था, वो इतनी खुश है। हमें तकरीबन 5 मंथ्स हो गए थे, हम 5 मंथ्स बाद मिले थे। तो फिर हम मिले, फुल तैयार हो के आई हुई थी, बर्थडे थी अगले की भाई, सेलिब्रेशन थी। फिर हमने कहा चलो पहले थीसिस देख लेते हैं, फिर हम निकलेंगे अपने आउटिंग की तरफ। थीसिस मैंने सारा आप लोगों को दिखाया है। किसी को भी कोई इंस्पिरेशन लेनी हो, या कोई आर्टिस्ट बनना चाहता हो, या कुछ भी, तो आप लोग इंजॉय कर सकते हो। वैसे ही मैं जो एग्जीबिशंस होती हैं, आर्ट की एग्जीबिशंस, उसमें आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की होती है, आपको नहीं पता। लेकिन एक आर्टिस्ट एक आर्ट बनाने के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत कर जाता है, वो सिर्फ उसी को पता है। दिन रात की स्ट्रगल्स, और पैसे कितने लगते हैं। ये फ्रेम दिखने में लग रहा है एक फ्रेम है, 5,000 का 4,000 का फ्रेम स्टार्ट होता है। फ्रेम हैवी इतना होता है, एक आर्टिस्ट जब उठाता है इसे, 4.5 साल हम लोग इसे उठाते हैं, फ्रेम्स को, काम को। डेडलाइंस होती हैं, इससे पहले काम करना है, सारा कुछ बहुत 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 डिफ़िकल्ट होता है। कहने में आप कहते हो हाँ आर्टिस्ट है, ड्राइंग ही कर रहा है, पोर्ट्रेट बना रहा है। और आर्टिस्ट की लाइफ की स्ट्रगल सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकती है कि भाई उसने पेंटिंग्स बना ली हैं और उसने डिग्री ले ली है और बस। नहीं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब हम डिग्री शुरू करने लगते हैं तो जी कहा जाता है कि बहुत स्कोप है, बहुत फील्ड्स हैं आगे, ये है वो है। जब डिग्री एंड हो जाती है, सबसे पहले हम पूछते हैं हाँ जी अब किधर को नौकरी मिलेगी। आर्ट टीचर, 4 स्कूल हैं पूरे शहर में, वहाँ पे आर्ट टीचर लगे हैं, उन्होंने पास आउट, उन्होंने पता नहीं कब छोड़नी है वो जगह। आपने क्या करना है, आप लोग एग्जीबिशंस लगाओ, मशहूर हो। कितनी एग्जीबिशंस, 10, 5 लगा ली, 5। नेक्स्ट अप आप आर्ट करो, ज़्यादा पेंटिंग्स बनाओ। मैं किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ और मैंने खुद ये सब देखा है। तो अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई रेडी, ये सब भी होना है। अगर बहुत प्यारे लग रहे हो ये आर्टिस्ट, या कलर पेंट दो, जो दिल चाहा बनाया। अब मुझे इतनी आदत है आर्ट की कि अगर मैं वीक में एक दफ़ा कोई चीज़ ना बना लूँ तो मेरा दिल होता है यार कहाँ है मेरा काम, मुझे काम करना है। ये हमें है कि हमें अब काम करना है। इवन लोग ना भी कहें ना कि काम करो, तो हमें आदत हो जाती है कि हमने काम करना है और हमें पसंद है काम करना। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, और मुझे मौका मिला कि मैं अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकूँ, दुनिया के सामने लेके आऊँ। ये भी नहीं कि मैं बड़ी कोई मासूम सी आर्टिस्ट हूँ, आई एम वेरी माशाल्लाह गुड आर्टिस्ट। और मुझे पता है कि कहाँ काम लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है। और माशाल्लाह इवन आई गॉट पोजीशन इन इंटरनेशनल कंपटीशन। लेकिन मैं बस ये बात कर रही हूँ कि स्ट्रगल ज़्यादा है। अगर आप आर्टिस्ट हो या आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो पहले स्ट्रगल देखो, और देखो बजट सेट करो, कितने पैसे लगेंगे, नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ना आर्टिस्ट के लिए ना, पूरे वर्ल्ड में स्कॉलरशिप्स बहुत कम है। इतनी इजीली हम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती जितनी इजीली इंजीनियर्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है, साइंटिस्ट को स्कॉलरशिप मिल जाती है, डॉक्टर्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है। वाई नॉट अस? क्या हमारा कोई भी काम नहीं है?
अच्छा छोड़ो, बहुत मैंने आर्ट के बारे में बोल दिया। फिर मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी है और मैं कितना मिस करती हूँ। हम सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी नहीं, कैफ़े नहीं, ये रोड्स नहीं, जहाँ हम लोगों ने 4 साल ना इंजॉय किया, चला फिरा, इंजॉय किया हर हर कॉर्नर। हमारी यूनिवर्सिटी का हर कॉर्नर हमें बहुत पसंद है। और अगर हमें अभी भी सेलिब्रेशन करना हो ना, मिलना हो, हमारा प्रेफरेंस होता है चल यार एनटीयू मिलते हैं। इससे ये हो जाएगा एनटीयू को भी मिल लेंगे, हम एनटीयू की सड़कों को भी मिलने आ जाते हैं। यार इतना प्यार कोई कर सकता है अपनी यूनिवर्सिटी से? मुझे लगता है मेक श्योर सारे करते होने, हर कोई करता होना, कौन नहीं करता? कौन ऐसा जो कि बीच में हम भी कहते थे क्या यार गर्मी है, बस कर दो छुट्टियां कर दो, बस बीच में ही होता है, बाद में प्यार हो जाता है। क्योंकि इतने मज़े नहीं मिलते बाहर। इवन हम डिस्कस कर रहे थे यार, हम कितने मज़े से आते थे, कैफ़े खाई जाते थे, कितने हम अमीर होते थे। अब तो हम गरीब हो गए हैं। हम तो ऐसे ऐसे डिस्कशंस कर रहे थे बैठे, काफ़ी देर बाद मिलो ना फ्रेंड्स के साथ, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। हमारा ये कॉरिडोर और जहाँ हम लोग कॉमन रूम, हमारे दिन के कोई 10 चक्कर कॉमन रूम के, लेकिन फिर हमें जाना था क्योंकि हमने सेलिब्रेशन भी करनी थी और शाम होती जा रही थी। फिर हमने कहा चलो यार अब चलें, बस करते हैं, मिल लिया आंटी को, फिर मिल लेंगे। हम ना डिसाइड करते हैं अब हम तब मिलेंगे। फिर हमने रेंचर्स अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, वहाँ चले गए। नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस लिटरली। अगर मैं आपको ओरिजिनल एक्सपीरियंस दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, ठीक था, टेस्ट नहीं अच्छा लगा। मैंने विंग्स नहीं खाए, इनके बिल्कुल भी नहीं खाए। और जो बर्गर था थोड़ा सोगी था। अब मैं बात नहीं करूँ, शायद आपको बहुत पसंद हो, लेकिन मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 2 है। थैंक